सभी उपमंडलों से पदाधिकारी शामिल। गरिमा में माहौल में हुआ आयोजन। नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों को किया गया सम्मानित। राजपूत सभा हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर की नई कार्यकारिणी का गठन बड़े उत्साह और गरिमा में माहौल में संपन्न हुआ। जिले के सभी उपमंडलों से आए प्रतिनिधियों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। इस अवसर पर सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं और नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। गले में पगड़ी डाली गई और सर पर पारंपरिक टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजपूत सभा जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संगठन समाज की एकजुटता का प्रतीक है और कार्यकारिणी का गठन समाज हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त कार्यकारिणी आने वाले समय में समाज की समस्याओं को उठाने और युवाओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस मौके पर जिला के सभी मंडलों से आए पदाधिकारियों की औपचारिक नियुक्ति की गई। सभा के दौरान शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। कार्यकारिणी सदस्यों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा समाज हित में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने नवनियुक्त कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए संगठन को नई दिशा देने का भरोसा जताया। वहीं इस मौके पर राजपूत महासभा के महासचिव जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि जाति विहीन समाज का गठन होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में जाति विहीन समाज का गठन किया जाए ताकि सभी नागरिक एक हों। जात पात के आधार पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में संगठित होंगे। अगर हम संगठित होंगे तो सत्ता के ऊपर भी उसी वर्ग का जो है वो कब्जा होता है। आप देख लें राजीव प्रताप रूडी ने जो पार्लियामेंट में करके बताया, आप देख लें मिस्टर सिंह बिहार में जो बोल रहे हैं, आप देख लें आप उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो बोलते हैं कि मुझे राजपूत होने के ऊपर गर्व है। और राजपूतों का जो काम है वो सेवा है, समर्पण है, बलिदान है, सैक्रिफाइस है। चाहे सरहद में हो चाहे सत्ता में हो, हम समाज के लिए मर मिटने वाले कौम के आदमी हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे साथ पंडित जी भी हमारे खड़े हैं। हम सर्व समाज की बात करते हैं, चाहे पंडित हैं, चाहे बनिए हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, सबको साथ लेके चलेंगे और इस समाज में हम एक दूसरे का सहारा है। जो है राजपूतों का जो है वो संख्या है और ये 2011 के जो सेंसस है उसके मुताबिक है और नए सेंसस आएंगे तो शायद और भी बढ़ोतरी हुई होगी। तो हमारी आप स्पेशली मेरी मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम आप मीडिया के सब बहुत बहुत धन्यवाद। हमीरपुर के मीडिया के, सुजानपुर के मीडिया से, बड़सर, भोरंज में जहां भी आपके अन्य साथी बैठे हैं, सबके हम राजपूत समाज धन्यवादी है कि बहुत सहयोग आपने दिया। हमीरपुर की राजपूत महासभा की जिला की कार्यकारिणी जो पिछले 2 महीनों से नवरात्रों में ये डिसाइड किया गया था कि नवरात्रों में जिला की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। लगभग 200 बंधु जो है इसमें जोड़े गए हैं। 201 जो पदाधिकारी हैं जिला में बनाए गए हैं, लेकिन कुछ एक ब्लॉक अभी और हैं, कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अभी अगले 15-20 दिन में जो है 15-20 दिनों में जो है वो बाकी के बहुत सी डिमांड आ रही है कि हमें पदाधिकारी बनाइए, हमें मेंबर बनाइए, हमारी रसीदें काटिए, हमारे इलाके में प्रोग्राम करिए। ये पठानिया जी आए हैं, कोई से बोल रहे वहां करें, भोरंज में बोल रहे हैं, नदौन में बोल रहे हैं, सुजानपुर में बोल रहे हैं। समाज के लोग के आप आए और जो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ये संगठन जो है नॉन पॉलिटिकली है, इसमें राजनीति नहीं है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और अपने समाज के लिए, अपने राजपूत समाज के लिए हमें काम करना है। हम सरकार से, हमारा स्टेट लेवल का जो एग्जीक्यूटिव है वो सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी अपनी डिमांड जो है दे चुका है और जो जो बिंदु है वो आप जो है कई बार लिख चुके हैं, हम बोल चुके हैं। तो आने वाले समय में जो है हम पूरे जिले को अगले 15 से 20 दिनों में जो है महामंत्री और एक सब कमेटी जो है हर ब्लॉक में जाके जो है छोटी छोटी मीटिंगें करेंगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा और आने वाले कुछ समय के अंदर जिला हमीरपुर के मुख्यालय में जो है 10,000 राजपूतों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा
और जितने भी यहाँ पे लोग आज आए थे, आज केवल आज बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया था, आज केवल जो जिला की कार्यकारिणी थी या जो लोग आज घोषित हुए पदाधिकारी या एग्जीक्यूटिव थी या एडवाइजर थे, उन्हीं को बुलाया गया था। लेकिन आने वाले समय में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से 10,000 से भी ऊपर का एक सम्मेलन इसी शहर में किसी अच्छे प्लेस के ऊपर मनाया जाएगा। और मेरी यही निवेदन है सभी समाज के भाई बहनों से, राजपूत समाज से, हम सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन जहां हमें दिक्कत आती है, जहां हमारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, जहां कुछ ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जिसके ऊपर हमारे पर प्रहार किया जाता है, ऐसे प्रहार को जो है वो हम आंदोलन के द्वारा, ऐसे प्रहार को हम कानून की दृष्टि से, ऐसे प्रहार को हम पॉलिटिकली जब मजबूत हो जाएंगे, जब विधायक हमारे होंगे, जब एमपी हमारे होंगे, जब पंचायत का पंच हमारा होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष हमारा होगा या मेजॉरिटी में हम होंगे, तो वो काम सरकारों को करने पड़ेंगे और हमारे जो नुमाइंदे कल को बनेंगे। इसलिए हम आह्वान करते हैं जिला हमीरपुर के समाज से, राजपूत समाज से, कि आप इकट्ठा हो जाएं और एक एक व्यक्ति जो है वो 100 आदमियों का गठन करे और इस संस्था में अपने साथ जोड़े। और ऐसे एक एक आदमी जुड़ने से हजारों लाखों जो लोग बन जाते हैं, संगठन में जुड़ जाते हैं। वहीं राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि आगामी समय में हमीरपुर में 10,000 लोगों का सम्मेलन हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने राजपूत समाज से आह्वान किया है कि वह अधिक से अधिक संख्या में राजपूत महासभा के साथ जुड़े ताकि समाज हित के बेहतरीन कार्य किए जा सके। बहुत विस्तार से राजपूत सभा का जो एजेंडा है वो क्लियर किया है। मेरा केवल एक ही कहना है हमारी सरकारों से, हमारे राजनेताओं से, हमारे राजनीतिक दलों से कि हम लोग जाति विहीन समाज चाहते हैं। हम जाति पर आधारित कोई चीज नहीं चाहते हैं। जो भी मिले इस देश में वो आर्थिक आधार पर लोगों को मिले, जाति विहीन समाज हो, क्योंकि जाति और धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है, उसका सरकारों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम जाति और अपने अपने धर्म पे हर आदमी को गर्व है, फख्र है, वो अपने धर्म और जाति की रक्षा करना चाहता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकारों के लिए जो समाज है वो जाति विहीन समाज हो, और वो जाति विहीन समाज तभी संभव है जब इस देश की सरकारें सरकारी दस्तावेजों में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसी भी व्यक्ति की जाति को अंकित करना जब तक बंद ना कर दें, तब तक हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। तब तक जातिहीन समाज की कल्पना करना बेईमानी है। इसलिए हम सरकारों से और राजनीतिक दलों से निवेदन करना चाहते हैं, वोट की राजनीति को छोड़ करके एक सभ्य समाज, बढ़िया देश का समाज बने, और वो जाति विहीन समाज हो। दो ही वर्ग इस समाज में हो, एक आर्थिक तौर पर संपन्न समाज हो और एक आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ समाज हो। दो समाज हो। जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हो उसको सरकारें सुविधाएं दें, और जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा नहीं है, संपन्न है, वो वैसे ही समाज की सेवा करेगा। मुझे इतना ही कहना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।